धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस योग उत्सव में आएंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी। उनसे बात करते हैं, जो कि पूरी एक तरीके से जिम्मेदारी इस योग महोत्सव की इनके ऊपर सौंपी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो जानते हैं कि क्या कुछ खास इस पूरे योग महोत्सव में होने वाला है, किस तरह का पूरा आयोजन है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से, जिनके मन के अंदर एक भाव था कि कुरुक्षेत्र के अंदर 1,01,000 से ऊपर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो। उन्होंने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी से बात करी। परम पूजनीय रामदेव जी भी आ रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर 1,01,000 लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और किस प्रकार से पूरे ब्रह्म सरोवर को पुरुषोत्तम बाग के अंदर पूरे लोग यहाँ पर सुबह आके योग करेंगे, कि मेला ग्राउंड में किस प्रकार से बच्चे स्टूडेंट करेंगे। इस प्रकार से मैं मिश्रा जी बताना चाहता हूँ, 1,01,000 तो हमने सेशन करा दिया, उनको ब्लॉक तक लड़ कर दिए। उसके अलावा भी लोग, बहुत जनता में लोग आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था करी है, टॉयलेटों की व्यवस्था करी गई है, वहाँ पर व्यवस्था की व्यवस्था करी गई है, मेडिकल की व्यवस्था करी, हर व्यवस्था हमने करके गई है। देखिए, ये जो संख्या है ये अपने आप में ही काफ़ी विशाल है। 1 लाख की जब रैली करने की बात आती है तो हाथ पांव नेताओं के फूल जाते हैं। ये तो बाकायदे एक योग महोत्सव है और इसमें 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके योगा का आयोजन करना अपने आप में ही कह सकते हैं, लोग कल्पना ही कर सकते हैं केवल। तो क्या खास इंतज़ाम रखे हुए हैं? इसमें बच्चे भी आएंगे, तमाम वर्ग के लोग आएंगे, तो किस तरह की योजना है? देखिए, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार से योग का एक बहुत बड़ा एक सपना दिखाया, प्रचार किया। आज 170 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का जो फैसला लिया, ये बहुत बड़ा यूएनओ के अंदर बहुत बड़ा फैसला हुआ। उसके तहत मैं कहूँगा, पर आज 1,01,000 जो हमारा वहाँ पे आ रहे हैं, इसके लिए हमने ब्लॉक बांटे। 34,000 एक बच्चों का हमने ब्लॉक बनाया है, जिसके अंदर हर टीचर की ड्यूटी है। उसके अंदर वो 1,000 का ब्लॉक है, 34,000 बच्चों का। इसी प्रकार से 67,000 बच्चों का ब्लॉक, एक 67,000 का अलग से ब्लॉक बनाया। उस ब्लॉक के अंदर 40,000 लोग जो है आधुनिक पंतांजलि के वहाँ पर आ रहे हैं, वो आके अपने सेशन से बैठेंगे। उसके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग के लोग वहाँ के बैठ रहे हैं, निरंकारी सत्संग के लोग वहाँ के बैठ रहे हैं। इसी तरह मैं को सच्चा सौदा के भद्रकाली, तो इसी तरह हमने बाकी भी जितनी संस्थाएं हैं उनको भी लोग बांट दिए हैं। इसी प्रकार से बहुत से जो हमारे शहर के लोग हैं, जो हम लोगों ने 400 बच्चे की, वो भी लोग वहाँ के बैठ रहे हैं। सब जगह ड्यूटियाँ लगी है। बाकायदा ट्रांसपोर्ट का भी पूरा रखा है, किसको नियर बाई ट्रांसपोर्ट रहेगा, कहाँ से आ रहा है, फेवर से आ रहा है, कोई कनाल से आ रहा है, तो वो सारी ट्रांसपोर्ट को देखते। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे देखा है कि हमने सलाप रोड में 5 शेलर थे, उनकी वाल तोड़कर हमने बच्चों को आया। हमने कहा कि बच्चे रोड पे ना आएँ, ऐसी व्यवस्था हमने करी। ट्रांसपोर्टर बस से रुके, तो इस पर साथ में एक मैं कहूँगा उस पर VIP रोड पे हमारा जो ये KDP रोड है, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट बच्चों को लिखी है। तो सारी व्यवस्थाएँ बड़े सोच के पुलिस डिपार्टमेंट ने, अपने डिप्टी कमिश्नर महोदय नेहा जी ने, सब ने मिलकर पूरा का पूरा हमने उसकी व्यवस्थाओं को रखा है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना आए। इसी तरह से जो वहाँ पर 67,000 लोग आ रहे हैं उनको भी। और मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा सुंदर आपको ये योग, अंतर्राष्ट्रीय योग का एक दृश्य दिखने वाला मिला है। क्या मैं कहूँगा, ब्रह्म सरोवर के तट पे और पुरुषोत्तम बाग में ऐसा योगदान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी कराया जाएगा। आप पूरे इसका वर्ल्ड के अंदर इसका नाम जाएगा। बहुत बड़ा ये नाम क्या है, कुंभ का मेला यहाँ पर लगने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके का आयोजन आप कर रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह की तैयारी चल रही है उसमें प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर बाकायदे काम कर रहे हैं। क्या फ्लेवर नज़र आने वाला है इसमें? हर वर्ग के लोग नज़र आने वाले हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग, तमाम विधाओं के लोगों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है। उसमें भी क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, हमने जितने भी योग प्रेमी थे सभी को, जो पार्कों में योग करते थे उनको बुलाने की व्यवस्था करी। इसके साथ साथ जितनी संस्थाएं उनको बुलाने की व्यवस्था करी। जो पंतजलि से प्यार करते गांव-गांव से हमने प्रचार किया, वहाँ से आए। बच्चों को योग सिखाने की, जीवन के अंदर
मैं कहूँगा हेल्थ अगर अच्छी होगी तो बच्चों को किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होगी। इन सब को उद्देश्य को देखते लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मिश्रा जी आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया कि स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स में अच्छे रहे हैं उनको इन्वाइट किया जाए। बहुत अच्छे हैं, जिसमें हॉकी में हमारे बहुत अच्छे चंद्रकाला जी रहे हैं और बहुत रहे हैं। आज जो आपने सजेशन दिया उसको भी आज हम उनको बुलाने जा रहे हैं। इसी तरह आपने कहा वो कलाकार हैं उनको भी निमंत्रण देंगे। वो बाहर है, वो बाहर गए हुए हैं या ये लोकल है, वो आएंगे तो बस से उनके लिए एक ब्लॉग बनाएंगे, उनको बुलाया जाएगा। ऐसा क्या मानते हैं कि जीवन में योग की महत्ता हर व्यक्ति के अंदर रहे, उसको लेकर के सरकार ये पूरा आयोजन करती रहती है। आपके उद्देश्य से आपके जीवन में क्या महत्ता है योग की? देखिए, मैंने अभी देखा कि गुजर धर्मशाला में हमारी बहनें आई हैं। बहुत से बहनों ने ये किया कि कैंसर का भी इलाज हुआ योग के बाद से। ऐसी बहनों से आप बातचीत करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके योग करने से। बहुत सी ऐसी है, किसी को अगर मैं कहूँगा किसी को स्पाइन में दिक्कत आती है तो स्पाइन में आजकल सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं L4 L5 में होता है। तो बहुत चीज़ों में योग के द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। तो योग तो एक ऐसी है कि आपको मेडिसिन नहीं खाने देगा। योग के द्वारा अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ है, धन दौलत भी ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मैं जो परम पूजनीय स्वामी रामदास जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये अवेयरनेस लाई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी। तो जैसा कि सुभाष सुधा जी ने कहा कि योग दिवस पे बाबा रामदेव तो खास आकर्षण रहेंगे ही, लेकिन आम आदमी के जीवन में भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आम तौर पे बीमारियों से ग्रसित रहता है, अगर वो योग करता है तो बीमारियों को अपने शरीर में आने से रोकेगा। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग तो योग दिवस पे योग कर ही रहे हैं। आप भी जो है योगा डे पर कहीं ना कहीं योग ज़रूर करेंगे। अगर कुरुक्षेत्र में है तो इस महोत्सव में शामिल होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।